स्पीकर की मौत की साजिश रचने का आरोप लगाया। काफी गंभीर आरोप इस जनहित याचिका में लगाए गए हैं। बता दें, ये जनहित याचिका पूर्व विधायक सुरेश सेठ ने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लगाई है। वहीं सेठ ने उद्योग मंत्री पर इंदौर में एक निगम कर्मी की मौत के मामले और सुगनी देवी जमीन घोटाले में शामिल होने के भी आरोप लगाए हैं। आदित्य सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आदित्य, पूर्व विधायक सुरेश सेठ ने जो जनहित याचिका लगाई है, काफी गंभीर आरोप इसमें कैलाश विजयवर्गीय पर लगाए गए हैं। तो सबसे बड़ी खबर इस समय मिल रही है, हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक जनहित याचिका लगाई गई है और ये जनहित याचिका मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लगाई गई है। बता दें, ये जनहित याचिका पूर्व विधायक सुरेश सेठ ने लगाई है। आदित्य सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, जो जनहित याचिका लगाई गई है, काफी जनहित याचिका में लगाए गए कैलाश विजयवर्गीय पर। जी, निश्चित तौर से नैना बहुत ही गंभीर और संगीन किस्म के आरोप हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा आरोप है वो उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ और तत्कालीन राज्य मंत्री जो सोनकर हैं उनके खिलाफ जो उनकी मौत से जुड़ा मामला, जिसमें सीधे तौर पर कैलाश विजयवर्गीय जो मौजूदा उद्योग मंत्री हैं उनपे और रमेश मेंदोला पर उनकी हत्या कराने के आरोप लगाए गए। उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से जब उनकी मौत हुई थी लक्ष्मण सिंह गौड़ की, तो तत्कालीन कलेक्टर को कैलाश विजयवर्गीय ने उनकी मौत की पुष्टि होने से पहले ही ये सूचित कर दिया था कि वो उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर लें, चूंकि अब वो आ रहे नहीं है। और दूसरा, बिना पोस्टमार्टम कराए जो है उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये आरोप भी इस याचिका में दायर किए गए। इसके अलावा जो सोनकर हैं, जो उस समय के तत्कालीन राज्य मंत्री थे, उनके ऊपर जो झाबुआ में उनकी मौत हुई थी उसे भी संदिग्ध बताते हुए ये आरोप लगाएंगे कि उनकी मौत पर भी सीधे सीधे कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला का हाथ रहा है। दरअसल ये पूरा मामला मैं आपको बताना चाहता हूं नैना के इस पूरे मसले को लेकर ये जनहित याचिका इंदौर हाई कोर्ट खंडपीठ की डिविजनल बेंच के समक्ष विचाराधीन है और अभी फिलहाल इस पर एक्सेप्ट होती है, इसे कोर्ट एडमिट करती है, इस पर अभी विचार होना बाकी है। लेकिन ये जनहित याचिका कोर्ट के सामने प्रोसीड कर दी गई है, उसे लगा दिया गया है। इसमें मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन मंत्रालय, रमेश मेंदोला धनलक्ष्मी विभाग जिसमें विजय कोठारी और नगीन कोठारी के अलावा कैलाश विजयवर्गीय, पुलिस महानिरीक्षक, एसपी जो पुलिस अधीक्षक हैं, कलेक्टर को जो है इसमें पार्टी बनाया। अगर ये एक्सेप्ट होती है तो सीधे तौर पर इन 8 लोगों को सीधे नोटिस जाएंगे और इस पूरे मामले में जवाब मांगा जाएगा। आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पूरा मामला सुगनी देवी जमीन से जुड़ा घोटाले का मामला है और इसमें प्रदेश के प्रथम नागरिक की हत्या करने के भी आरोप लगाए गए हैं। उस पर आरोप सीधे तौर पर कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर लगाए कि उन्होंने प्रदेश के प्रथम नागरिक को कहीं ना कहीं जो उनकी हत्या की साजिश रची थी और उन्हें जो है किसी तरह से उन्होंने कोशिश की थी। इसमें यह भी आरोप लगाए कैलाश विजयवर्गीय के पक्ष में 94 विधायक हैं और वो 94 विधायक की मदद से जो है सरकार को गिरा सकते हैं, इसलिए सुगनी देवी घोटाले मामले पर उनपे कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जो 13/6/2013 को जो आदेश हुआ था, जो सिंगल बेंच हाईकोर्ट की जिसने आदेश दिया था, उसमें जिस तरह से निगम ने बिना आपत्ति लिए हुए सुगनी देवी जमीन की लीज को आगे बढ़ा दिया गया, उसका भी एलिगेशन और गंभीर आरोप है और इसको भी चुनौती दी गई है। उस पूरे मामले में बताइए कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है, कैलाश विजयवर्गीय के दबाव में है और इसी कारण जो है सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसा कि बताया आपने, जनहित याचिका में कैलाश विजयवर्गीय का नाम तो है ही, इसके साथ में भी कई और ऐसे अधिकारी और कई ऐसे नेता हैं जिनका इस जनहित याचिका में नाम लिया गया, उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए नैना, मैं आपको बताना चाहूंगा जनहित याचिका समग्र मुद्दों को लेकर लगाई जाती है, जिसमें विभिन्न तरह के मुद्दे होते हैं और ये डिविजनल बेंच के समक्ष ही प्रस्तुत की जाती है। जैसा कि इस जनहित याचिका में हुआ, हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ की डिविजनल बेंच में ये याचिका लगाई गई और इसमें करीब 5 से 6 मुद्दे हैं और सभी मुद्दों में बहुत गंभीर आरोप हैं, जिसमें सीधे तौर से तत्कालीन मंत्री और जो स्वर्गवासी दिवंगत मंत्री हैं उनकी मौत को एक हत्या का रूप बताया गया, एक साजिश बताया गया, 2 मंत्रियों की मौत को साजिश के तहत बताया गया और उसमें मौजूदा उद्योग मंत्री पर इसमें आरोप लगाए गए।
हैं। साथ में इसमें जो याचिकाकर्ता है वो कांग्रेस के सुरेश सेठ हैं, जो कि सुगनी देवी मामले को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है और इसके साथ ही सुरेश सेठ के वकील जो है सोनलाल नागर, उन दोनों ने ये भी कहा है कि अगर इसके बाद उनकी कोई मौत होती है, किसी तरह का उन पर हमला होता है, तो उसके सीधे जिम्मेदार कैलाश वर्गीय और रमेश मेंदोला रहेंगे। नैना जी बिल्कुल आदित्य, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका लगाई गई है। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी सरकार में मंत्री रहे लक्ष्मण सिंह गौड़ और विधायक प्रकाश सोनकर की मौत की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय के साथ में इस जनहित याचिका में कई और अधिकारी और बीजेपी के नेताओं के भी नाम शामिल हैं। इंदौर से ही एक और बड़े वाले मामले से ये पूरी खबर जुड़ी हुई है। इस मामले में इंदौर के लोकायुक्त ने चालान पेश किया है। ये चालान वन विभाग के 7 अधिकारियों के खिलाफ पेश किया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने 7 आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने जब अपना आदेश सुनाया तो सुनकर वन विभाग के एसडीओ ओपी शर्मा बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो फर्जी बिल घोटाले मामले से जुड़ी हुई ये खबर, लोकायुक्त ने चालान पेश किया है। इंदौर के लोकायुक्त ने। आदित्य सिंह हमारे संवाददाता से इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे। आदित्य, इस पूरे मामले से जुड़ी हुई और क्या जानकारी है? देखिए नैना, सबसे पहली बात तो ये एक भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से जुड़ा मामला है, जो कि इंदौर रेंज के वन विभाग के 7 अधिकारियों पर लगा था। वर्ष 2010 में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें फर्जी जरिए से बिल पेश कर जो है बिल पास कराने का ये मामला था, जिसमें बीज और लोहे के जो एंगल होते हैं उन्हें आधार बनाया गया था, जो वास्तविक धरातल पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनको बिलों के माध्यम से दर्शाकर शासन से उसका पूरा पैसा वसूल लिया गया था। और इस मामले को लेकर इंदौर के एक शिकायतकर्ता ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त में दी थी। आज दिनांक को जब यहाँ पर सुनवाई थी तो शुरुआती दौर में जब ये 7 अधिकारी कोर्ट पहुंचे तो उस वक्त ओपी शर्मा, जो अभी मौजूदा एसडीओ हैं महू रेंज के, वो शुरुआत में बड़े उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। उन्हें लग रहा था कि शायद इस मामले में अमूमन जो होता है वही कुछ होगा, लेकिन जैसे ही उनके वकील साहिबान ने आके उनके कान में एक सूचना दी, वो अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर पड़े। बाद में उन्हें पता चला कि अदालत ने इस मामले में जमानत को रद्द करते हुए 7 अधिकारियों को जेल जाने के फरमान पर मुहर लगा दी है। तो कहीं ना कहीं वो बेहद आहत हुए अदालत के फरमान से और उसी समय कोर्ट रूम में चक्कर खाकर नीचे गिर पड़े। इसके बाद उनके जो साथी और मतहत थे उन्हें लेकर निजी अस्पताल गए और एमवाई अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया। नैना जी बिल्कुल आदित्य, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फर्जी बिल घोटाले मामले में वन विभाग के 7 अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश किया है इंदौर लोकायुक्त ने।